हम लोग पढ़े थे पार्ट्स ऑफ टिपिकल लीफ, जिसमें बताया गया था कि एक पत्ती के प्रारूपिक 3 भाग होते हैं, लीफ बेस, पेटियोल और लैमिना। अर्थात ये तना है, तो तना की गांठ से जो सटी हुई, लगी हुई या कह लें कि जुड़ी हुई संरचना है, जो इस पत्ती का आधार है, इसे लीफ बेस या पौड़ाधार कहते हैं। और इस पौड़ाधार से जो डंठल सदृश संरचना है, वृंत सदृश, उसे जो है हम पर्णवृंत कहेंगे। तथा शेष जो पत्ती का ये चौड़ा भाग है, इसे हम पर्णफलक लैमिना कहते हैं। तो इसमें हम लोग जो है लीफ बेस पढ़े थे, इसी से संबंधित है अनुपत्र कि पत्ती के पार्श्व में अर्थात दोनों साइड में जो है एक छोटा सा जो है पार्श्व उपांग, जो कि पत्ती जैसी ही यदि संरचना हो सकती है, तो इस पार्श्व उपांग को ही हम अनुपत्र कहते हैं, स्टिपुल्स कहते हैं। तो जिन पत्तियों में जो है स्टिपुल्स अर्थात अनुपत्र पाया जाता है, ऐसे पत्ती को जो है हम अनुपत्री पत्ती कहते हैं। अर्थात उस पत्ती के आधार से कुछ पार्श्व उपांग जुड़े होते हैं, तो उस पत्ती को हम अनुपत्री कहते हैं। और यदि ऐसे पार्श्व उपांग उसके आधार से नहीं जुड़े हैं, तो इसे हम अननुपत्री कहते हैं। जीवन काल या कह लें अवधि के आधार पर जो है ये अनुपत्र जो है 3 प्रकार का होता है। एक है शीघ्रपाती, अर्थात ऐसे अनुपत्र जो पर्णफलक के स्फुटित होने के पहले ही गिर जाता है, तो ऐसे अनुपत्र को जो है हम शीघ्रपाती कहते हैं। जैसे चंपा का जो पौधा होता है, उसकी पत्ती से जो अनुपत्र जुड़े होते हैं, उसका मुख्य फलक अभी पूरा स्फुटित नहीं हुआ है, फैला हुआ नहीं है, इसके पहले ही जो है अनुपत्र जो है गिर जाते हैं। फिर दूसरा है पर्णपाती, अर्थात जैसे ही इसका पर्णफलक स्फुटित होता है, स्फुटित होने के तुरंत बाद गिर जाता है, तो ऐसे पत्ती को पर्णपाती पत्ती कहते हैं, जैसे अमलतास। और फिर तीसरा है चीरलग्न अर्थात सदापर्णी, सदा मीन्स हमेशा जो है पर्णफलक के साथ ये जुड़ा रहता है। पर्णफलक स्फुटित होने के बाद भी ये जुड़ा रहता है, तो इसे हम सदापर्णी कहते हैं, जैसे गुड़हल में, गुलाब में। तो इस प्रकार से जो है ये अनुपत्र जो है जीवन काल और अवधि के आधार पर 3 प्रकार का होता है। दूसरा चलते हैं पेटियोल, अर्थात पर्णवृंत की पौड़ाधार और पर्णफलक के बीच में ये जो डंठल सदृश संरचना है, इस डंठल सदृश संरचना को ही हम पर्णवृंत कहते हैं। और ऐसी पत्ती जिसमें पर्णवृंत नहीं पाया जाता है, ऐसी पत्ती को अवृंत पत्ती कहते हैं, या इंग्लिश में इसे जो है हम सेसाइल कहते हैं। सेसाइल जैसे गेहूं में, धान में, इनमें जो है पत्ती जो है सेसाइल होता है। मदार में जो है पर्णवृंत नहीं पाया जाता है, इन्हें भी हम सेसाइल कहते हैं, अवृंत पत्ती कहते हैं। और जिसमें जो है ये पर्णवृंत पाया जाता है, इस पत्ती को सवृंत कहते हैं। अर्थात सवृंत जैसे पीपल है, आम है, अमरूद है, कपास है, इस पत्ती को जो है सवृंत पत्ती कहते हैं, क्योंकि पौड़ाधार और पर्णफलक के बीच में जो है डंठल सदृश संरचना जो है पाई जाती है। अब जो ये पर्णवृंत जो है एक कार्य की दृष्टि से कुछ रूपों में जो है मॉडिफाइड हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो
ये चार रूपों में जो है परिवर्तित हो जाता है, जिसमें पहला है विंग्ड पेटियोल, सपक्ष पर्णवृंत। सपक्ष पर्णवृंत अर्थात प्रायः संयुक्त पत्तियों में पाया जाता है। इनमें जो है पर्णवृंत चपटा हो जाता है, पंख के समान हो जाता है, जैसे नींबू में पर्णवृंत जो है चपटा हो जाता है। ऐसे है फाइलोड मीन्स परावृंत। परावृंत अर्थात ये भी संयुक्त पत्तियों में पाया जाता है। संयुक्त पत्तियों में जो है जब पर्णफलक शीघ्र गिर जाता है तो शीघ्र गिरने के बाद जो है ये पर्णवृंत ही जो है चौड़ा होकर और पत्ती जैसी संरचना का जो है निर्माण कर लेता है। जैसे जो ऑस्ट्रेलियन बबूल है, उस ऑस्ट्रेलियन बबूल में जो है पर्णफलक शीघ्र गिर जाने के बाद जो है ये जो पर्णवृंत होता है यही चपटा होकर पत्ती जैसी संरचना बना लेता है, जिसे हम परावृंत कहते हैं। फिर जो है तीसरा है टेंड्रिलर पेटियोल, प्रताने पर्णवृंत। प्रताने पर्णवृंत अर्थात कुछ पौधों में ये पर्णवृंत जो है पतले धागे सदृश संरचना में जो है परिवर्तित हो जाते हैं, जो कि पौधे को आगे बढ़ने में सहायता करते हैं। जैसे घट पादप में ये प्रतान के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। और फिर चौथा जो है वह है फ्लोटिंग पेटियोल अर्थात पलवक प्रताने। पलवक मीन्स होता है तैरना, अर्थात कुछ पौधों की पत्तियों में जो है ये जो पर्णवृंत होता है ये फूल जाता है और फूलने के कारण जो है इनमें वायु भर जाता है, अर्थात एयर चैम्बर पाया जाता है और ये हल्का हो जाता है, जिससे कि ये पौधा जो है जल में जो है तैरने में इनको सहायता मिलती है। इस पौधे को अर्थात जल में आसानी से तैरता है, इसलिए इसे पलवक प्रताने कहते हैं। जैसे जलकुंभी में जो है पलवक प्रताने नहीं पर्णवृंत, ये पलवक जो है पर्णवृंत जो है होता है जलकुंभी में। देखते हैं कि जलकुंभी का जो पर्णवृंत होता है वो फूला हुआ होता है, उसमें एयर चैम्बर पाया जाता है, उसमें वायु भर जाता है और वो जो है हल्का हो जाता है, जिससे जलकुंभी जो है आसानी से जो है जल में तैरता है। फिर है कि पत्ती का सबसे चौड़ा भाग ये लैमिना, अर्थात पत्ती का जो सबसे चौड़ा भाग है इसे हम पर्णफलक कहते हैं, लैमिना कहते हैं। और ये जो पर्णवृंत है ये आगे बढ़कर इसमें धंसकर मध्य सिरा का जो है निर्माण करता है। तो इस चौड़े भाग को हम पर्णफलक कहते हैं। इनमें जो है हरितलक पर्णहरिम जो है उपस्थित होता है और इनमें सिराओं का जो है ऐसे जाल बिछा होता है, जो कि इस पर्णफलक की जो है अस्थायी संरचना बनाता है। तो ये सिरा के बिछने का क्रम क्या रहता है, सिरा लगने का क्रम क्या रहता है, तो इसे हम सिरा विन्यास कहते हैं। ठीक, तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे सिरा विन्यास।